पंचिंग अबव योर वेट यह एक ब्रिटिश वर्ड है और इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म कर देना, जिससे लोग चकित नहीं भौचक्के के रह जाते हैं। दरअसल इसे ही हम कहते हैं पंचिंग अबव द वेट। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे कूटनीतिक रणनीति जिसने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी, जिसने ट्रंप की बोलती ऐसे बंद कर दी कि ट्रंप दोबारा टैरिफ का नाम लेने से डर रहे हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर टैरिफ का हंटर चला रहे थे, जब हर सुबह इस खबर से शुरू होती थी कि अमेरिका ने किस देश पर कितना आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे कि इस आर्थिक सुनामी में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। सबको लगता था कि भारत की तरक्की का पहिया अब थम जाएगा, लेकिन ट्रंप का वो टैरिफ भारत के लिए श्राप नहीं बल्कि एक ऐसा अनमोल। जब पूरी दुनिया डॉलर और ट्रेड वॉर के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, तब भारत पर्दे के पीछे एक ऐसा गुप्त मिशन चला रहा था जो देश के तकदीर बदलने वाला था। हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के बजाय और भी ज़्यादा तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी। अब उस महामिशन का नतीजा सबके सामने है। भारत के सोने के खजाने ने ऐसी छप्पर मार छलांग लगाई है कि 75 साल से सारे रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। यह उस अदृश्य आर्थिक युद्ध की कहानी है जिसमें भारत ने दुनिया को दिखाए बिना ही सबसे बड़ी बाजी जीत ली है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह राज है भारत का सोनार किला, यानी हमारा गोल्ड रिजर्व। अब हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नई आकाशगंगा में पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत का सोने का खजाना एक ही झटके में 33.5 बिलियन डॉलर्स की छप्पर फाड़ छलांग करके 90 बिलियन डॉलर्स के पार पहुंच चुका है। जी हां, आपने सही सुना, 90 बिलियन डॉलर की रकम इतनी बड़ी होती है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए इसे आसान बनाते हैं, दुनिया की जीडीपी लिस्ट में एक नज़र डालिए। लिथुआ जैसा देश 78वें नंबर पर है, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब 89 अरब डॉलर की है। अब जरा सोचिए, दुनिया के लगभग 117 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी भारत के सिर्फ सोने के खजाने के बराबर भी नहीं है। यह है नए भारत की असली आर्थिक ताकत, जो अब किसी आंकड़े में नहीं समा सकती। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। भारत को ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व 4 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के विशालकाय स्तर पर पहुंच गया है। हम 700 बिलियन डॉलर के उस ऐतिहासिक शिखर से सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर दूर खड़े हैं, जिसे छूते ही भारत दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में अपनी सीट पक्की कर लेगा। अब सवाल उठता है कि सोने के इस महाभंडार के साथ भारत दुनिया पर कहां खड़ा है। अभी हम 8वें पोजीशन पर हैं, अमेरिका पहले पर है, जिसके पास करीबन 10 गुना ज़्यादा सोना है। लेकिन यहीं पर असली खेल छिपा है, एक ऐसा सिगरेट जो अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ा रहा है। अमेरिका के खजाने का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सोना है, जबकि भारत के खजाने में सोने का हिस्सा अभी भी सिर्फ 13% है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है भारत ने ठान लिया और अमेरिका की तरह अपने खजाने को 80% हिस्सा सोने में बदल दिया, तो हमारे पास 6000 टन से भी ज्यादा सोना होगा। और उस दिन भारत दुनिया में अमेरिका के ठीक बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गोल्ड पावर बन जाएगा। टॉप 10 लिस्ट में सिर्फ 3 ही देश हैं जिनके पास अपनी तिजोरी में और सोना भरने की जगह है, भारत, चीन और स्विट्जरलैंड। बाकी सब अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। यही अब बात है कि हमारे विरोधियों को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। भारत अब सोने की रेस में अब इतना ताकतवर हो चुका है कि भारत विदेशों से अपने स्वदेश में सोने को वापस ला रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत अचानक सोने से इतना ज़्यादा लगाव क्यों करने लगा। जब हमारे पास डॉलर का इतना बड़ा भंडार है, तो हम इस पीली धातु के पीछे इतने ज़्यादा पागल क्यों हो रखे हैं। इसका मतलब साफ है कि रूस और अमेरिका के बीच हुए उस आर्थिक महासंग्राम जिसने दुनिया के हर देश को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। यही बात है कि अमेरिका और यूरोप ने रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने रूस के अरबों डॉलर के रिजर्व को एक झटके में फ्रीज कर दिया, उसके बैंकों को स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर फेंक दिया। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। इसने हर देशों की आंखें खोल दी और वह जानने लगे
कि अब एक सोना ही एक ऐसा वस्तु है जिसके अंतर्गत वो अपने देश की आर्थिक स्थिति को बचा कर रख सकते थे। भारत के रणनीतिकारों ने उसी दिन समझ लिया था कि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना अपनी गर्दन को किसी और के हाथ में दे देना। अगर कल को किसी मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद हो गए तो क्या गारंटी है कि अमेरिका हमारे डॉलर रिजर्व के साथ भी ऐसा ही सलूक कर दे। यह एक ऐसा भयानक सवाल था जिसका जवाब ढूंढना जरूरी था और जवाब मिला सोने में। सोना ही एकमात्र अविनाशी मुद्रा है जो गुप्त इकोनॉमी शील्ड है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत फ्रीज नहीं कर सकती, कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं कर सकती। यह पूरी तरह से आपका अपना है, आपकी संप्रभुता का प्रतीक है। यही वजह है कि पिछले 3 से 4 सालों में भारत ने चुपचाप लेकिन पूरी मजबूती के साथ सोना खरीदना शुरू कर दिया। यह रणनीति एक तीर से 2 निशाने साध रही है। पहला यह कि भारत खजाने को डॉलर पर निर्भरता के खतरे से बचा रही है, वहीं दूसरा है दुनिया का एक बड़ा संदेश दे रही है कि भारत अब अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चल पड़ा है और किसी के दबाव में आने वाला नहीं। चीन भी सोना खरीद रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह अलग है। उसे अपनी करेंसी युआन को सहारा देने के लिए सोना चाहिए, जबकि भारत का सोना पूरी तरह से उसकी रिजर्व स्ट्रेंथ, उसकी सामरिक ताकत और बनकर उभर रही है। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। जब आपके दुश्मन को पता होता है कि आपके पास एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र है जिसे वह छू भी नहीं सकता, तो उसकी आधी हिम्मत तो वहीं टूट जाती है। अब आपके मन में एक ही सवाल कौंध रहा होगा, अगर सोना इतना ही जरूरी है और भारत के पास $698 का महा खजाना है, तो हम एक ही बार में 100 या 200 बिलियन डॉलर का खजाना बना सकते हैं। डॉलर का सोना में कन्वर्ट करना यानी अपनी ताकत का एहसास क्यों नहीं कर देते? क्यों एक कछुए की चाल की तरह हम कार्य कर रहे हैं? इसका जवाब भारत की उस चाणक्य नीति में छिपा हुआ है जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी देर से लगती है। समझिए, सोने का बाजार बहुत संवेदनशील होता है। अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार अचानक बाजार में उतर जाए मात्रा और सोना खरीदना शुरू कर दे, तो डिमांड और सप्लाई का खेल बिगड़ जाएगा। सोने की कीमतें रातों रात दुगनी या तिगनी हो जाएंगी। इससे सोना खरीदना सबके लिए असंभव हो जाएगा और खुद भारत का ही नुकसान होगा। इसलिए भारत की रणनीति और शांत रहो, चुपचाप काम करो और सही समय पर चोट करो। हम धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक तरीके से सोना खरीद रहे हैं ताकि बाजार में खलबली भी ना मचे और हमारी तिजोरी भी भरती रहे। एक लंबी दूरी की रेस है और भारत इसे मैराथन की तरह दौड़ रहा है, 100 मीटर की स्प्रिंट की तरह नहीं। इस माइलेंस और साइलेंस रणनीति के पीछे की गई हर गहरे राज यह सिर्फ डॉलर से बचाव नहीं है, यह भविष्य की उन तैयारियों को पुख्ता करता है जिसमें कि पहला छुपा हुआ है रक्षा फायदा। सोचिए, अगर युद्ध जैसा हालत बन जाए और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाए, तब क्या होगा? तब यही सोना काम आएगा। भारत इसे सोने के दम पर बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना सूट के सिस्टम के दुनिया के किसी भी देश से तुरंत बड़े हथियार सौदे कर सकता है। दूसरा है गोल्ड के डिप्लोमेसी कार्ड। आज चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। भारत भविष्य में अपने विशाल गोल्ड रिजर्व इस्तेमाल करके इन छोटे देशों के आर्थिक मदद कर सकता है, उनकी मुद्रा को स्थिर कर सकता है और एक ऐसी कूटनीतिक ताकत होगी जिसका तोड़ चीन के पास भी उपलब्ध नहीं होगा। यानी भारत का सीक्रेट मिशन है दुनिया के प्रत्येक कोने में जहां पर भारत का सोना रिजर्व रखा हुआ है, वहां से धीरे धीरे भारत अपने स्वदेश वापस लाएगा। दोस्तों, यह भारत की कूटनीति भारत की स्थिरता और अर्थव्यवस्था को एक ऐसी मजबूती प्रदान करेगा जो आने वाले वक्त में बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाई वाले देश को पीछे कर देगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।